बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज बहुत छोटी सी वीडियो है मेरी बर्थडे की। मेरा स्टाफ जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ उन्होंने सैटरडे को मुझे सरप्राइज़ दिया। बहुत डिलीशियस केक था। द एक टीचर दही बल्ले बना के लेके आई। तो ये वो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हम एक दूसरे की सेलिब्रेट करते हैं। दिलों की नफ़रतें कम होती हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो हमें एक दूसरे की खुशियों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप यकीन माने कि उनका प्यार देख के मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए थे। बहुत प्यार से उन्होंने ये छोटी सी सेलिब्रेशन की। बहुत अच्छा लगा। बर्थडे छोटी हो या बड़ी हो, प्यार मोहब्बत के साथ जो भी काम किया जाता है तो वो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो फ्राइडे की है क्योंकि सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो इसलिए टीचर्स ने एडवांस में मेरे से केक कटिंग करवाई। फ्राइडे को हमने ये पार्टी की थी और जनाब उसके बाद जब हमारी 6 जनवरी को बर्थडे आई तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मेरी बर्थडे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले आए थे जो कि मेरी फेवरेट थी। तो बहुत छोटी सी पार्टी होती है मेरी बर्थडे की। मैं बहुत ज़्यादा ना किसी को गैदरिंग करती हूँ ना इनवाइट करती हूँ। जस्ट घर में ही हम केक कटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये वही बात है कि छोटी छोटी खुशियाँ अगर हम एक दूसरे की सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहन भाई होते हैं, कोई भी होता है, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और ये है क्रीम रोल जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो मेरे हस्बैंड को पता था कि ये मेरे फेवरेट हैं तो वो ये भी लेके आए। बहुत बड़ी पार्टी हम नहीं करते हैं, कभी भी मैंने नहीं की है। बस छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हम घर में ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा गैदरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खानों की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट प्यार मोहब्बत के साथ चंद चीज़ें रख के आप गपशप लगा लेते हैं, एक दूसरे को विश कर लेते हैं। तो जो लोग बड़ी बड़ी पार्टीज़ करते हैं वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम जस्ट घर में ही बैठ के खुद ही इसको एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों की ज़रूरत भी नहीं होती। आप कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता है क्योंकि जब आप गैदरिंग ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिशेज़ का इत्तेमाम करना पड़ता है और जब जॉब कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए हम अपनी बर्थडे वगैरह इसी तरह से घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और जनाब ये बहुत मेरे फेवरेट हैं पिज़्ज़ा, और 1 बाइट पिज़्ज़ा है, मुझे बहुत पसंद है। इनके साथ जो चिली सॉस वगैरह होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो जनाब इसके साथ साथ अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। इसमें है केक, लेकिन मेरा नाम जो था उसके ऊपर वो लाइंस पड़ गई थी, इसलिए मैंने उसको फिर थोड़ा सा प्रेस करके तो इस तरह से कर दिया क्योंकि उसकी समझ में भी नहीं आना था कि ये क्या है। तो जनाब केक फिर मैंने प्लेटर में रखा और ये केक भी मेरा बहुत फेवरेट है। जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। इसके साथ साथ लड्डू पीठियाँ जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, मेरा केक कौन सा फेवरेट है, तो वो वही चीज़ें लेके आए। क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चंद चीज़ों से ही आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपने इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाने बनाएं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग करें तब आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपनी खुशियों को सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन अपने बजट में रहते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बजट में हम रहते हुए हर काम कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतना अता किया है, बट वही बात है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। सैटरडे संडे ऑफ होता है लेकिन उसमें बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े होते हैं तो वो भी करने होते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन हम खुद ही घर में कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बर्थडे पे 2 केक की कटिंग की है। पहले मेरे स्टाफ ने मुझसे केक कटिंग करवाई और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने केक कटिंग करवाई। बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मेरे बर्थडे पे तो 2-2 केक की कटिंग हो गई थी। तो अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। देखा जाए तो इंसान की लाइफ का 1 साल कम हो जाता है, बट फिर भी हम दुनियादार लोग हैं, हम उसको फिर भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ होता है एक दूसरे की खुशियों को याद रखना। केक कटिंग से, बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मकसद ये होता है और मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की खुशियों को याद रखते हैं और उसकी खुशियों में हम शामिल होते हैं। इसके अलावा केक कटिंग का कोई मकसद नहीं होता। तो जनाब केक कटिंग हो गई। बहुत अच्छा केक था, बहुत डिलीशियस केक था। केक को भी हमने बहुत इन्जॉय किया।
तो हस्बैंड एक कैंडल लेके आए जो कि उसका मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा था, ये जो आपको नज़र भी आ रही है। तो मैं ये नहीं लगाना चाह रही थी, बट ये है कि वो बहुत प्यार से लेके आए। हालांकि मैंने उन्हें कहा भी कि ये कलर ना लेके आए, कि कहती कि इसमें मिलता ही यही कलर है और मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट हस्बैंड की पसंद का ख्याल रखते हुए फिर इस कैंडल को मैंने यूज़ किया और नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई। फ्रेंड के घर के पास ये समोसे दही बल्ले बहुत मज़े के मिलते हैं और मेरी ये डिमांड होती है कि जब भी मैं उसके घर जाती हूँ तो मैं लाजमी तौर पे उसको ये कहती हूँ कि ये मंगवाओ, और मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना। फ्रेंड वो रिश्ता होता है जो कि बहुत ही अनमोल होता है और मुखलिस फ्रेंड तो दुनिया का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है। और जनाब उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग भी करवाई और विंटर सीजन के बहुत खूबसूरत से ड्रेसेस मैंने परचेज़ किए। मेरे हस्बैंड की तरफ से ये गिफ्ट था, तो ये मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि जो चीज़ मैं शेयर नहीं करती तो फिर सारी बहनें कहती हैं कि आप अपने ड्रेस क्यों नहीं शेयर करती हैं, वो भी हमें दिखाया करें। तो ये जनाब बहुत मुझे कलर अच्छा लगा, बड़ा डिसेंट सा कलर लगा। इसके साथ शॉल है, शॉल मुझे बहुत अच्छी लगी। ड्रेस इसके साथ बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी उसके ऊपर नहीं था, बट ये फिर भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवानी थी। एम्ब्रॉयडरी करवाने के बाद भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो आपको गोल्डन पट्टी नज़र आ रही है, इस तरह की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होगी और इंशाल्लाह जब मैं एम्ब्रॉयडरी करवाऊँगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब ये स्टिच होगा, स्टिच होने के बाद भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये किस तरह का ड्रेस लगा है। मुझे वैसे ये बहुत अच्छा लगा था। मुझे कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और इसके ऊपर मैं अपनी पसंद की एम्ब्रॉयडरी करवाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये सिंपल परचेज़ किया था। इसकी शॉल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत डिफरेंट स्टाइल है इसका। और इसके साथ साथ ये मैंने दिए हैं खद्दर के ड्रेसेस। आजकल पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और इसी तरह के ड्रेसेस अच्छे भी लगते हैं और सुकून भी इसी में ही आता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे प्रिंट। मैंने सोचा कि चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ, फिर आप सबने कहना कि भैया आपने सारी चीज़ें तो दिखाई नहीं है। तो अब इंशाल्लाह इनको स्टिच भी करूँगी और स्टिच करने के बाद भी आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे लगे। मैं खुद भी बहुत अच्छी स्टिचिंग कर लेती हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर मैं खुद ना भी कर सकी तो जब मैं किसी और से करवाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि स्टिच होने के बाद ये कैसे लगे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।